अस्सलाम वालेकुम। डॉलर की उड़ान के बाद जो इस वक्त मुल्क की मईशत है उसको बड़ा धचका लगा है, और इस धचके के बाद इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और इंडस्ट्री की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला देखने में आया है। वो फ़ैसला ये है कि 6 अगस्त को इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, और इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को टाइटल दिया गया है इस्तेहकाम मईशत का। आज इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ऐलान भी हो चुका है, और इस वक्त इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और साथ में 2 साबिक सदूर जो हैं वो इंतहाई भारी भरकम जो चैम्बर के हवाले से और इंडस्ट्री के हवाले से शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। सर ये बताइएगा कि मईशत तो बहुत दिनों से बिगड़ी हुई नज़र आ रही है, लेकिन हम देखते हैं कि टीवी चैनल्स के ऊपर लोग आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, पार्टियों का आपस में मुकाबला है, ब्लेम गेमिंग होती है और उसके बाद वो चले जाते हैं। आपने एक इनिशिएटिव लिया, इस इनिशिएटिव की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये इसलिए जी कि एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हब डैम कहते हैं कि बिल्कुल लेवल हो गया और उसके स्पिलवेज अब खोलने की ज़रूरत है ताकि पानी ओवरफ्लो करके डैम को बहा ना ले जाए। इसी तरह हमारी मईशत इस डगर पे पहुंच चुकी है कि अगर हम आज एक्ट नहीं करेंगे तो इट विल बी टू लेट। हम कहीं श्रीलंका जैसे खुदा ना करे हालात यहाँ पैदा हों, उससे पहले ही हमको इन चीज़ों को संभाल लेना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आमदन देखें, हम अपने अखराजात देखें, हम अपनी रेमिटेंसेस देखें। इन दोनों को हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस को कंबाइन करके हमें अखराजात अपने मुकर्रर करने चाहिए। दे शुड नॉट एक्सीड दैट। यही एक वाहिद तरीका। आप देखें पिछले साल नॉट दिस ईयर 21-22 बल्कि 2021 में आपका जो फिजिकल डेफिसिट था वो 2.8 पे पहुंच चुका था, विच वॉज वेरी नाइस। अब 17 पॉइंट कुछ पे चला गया। तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि ये हालात क्यों हो रहे हैं, इसलिए हमें एक्ट करना ज़रूरी है मेरा ख्याल है। इस वक्त जो है वो रद्द अमल ज़रूरी था। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक इनिशिएटिव लिया है, और उस रद्द अमल की ज़रूरत क्यों पेश आई? शकील साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस से? आपको क्या नताइज जो हैं वो मिल सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने लाइन पे लिया। देखिए ना, ये इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है मईशत की हमारी, वो बड़ी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। और बीइंग दी ट्रेड बॉडी, हमारा ये ड्यूटी है हमारी कि हम इस वक्त रिवाइवल ऑफ इकानमी के ऊपर सब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक टेबल पर लाएं, और उसमें चाहे वो गवर्नमेंट में या अपोजिशन में, हम तब सबको ऑन बोर्ड लें और इसके हवाले से हम कोई पॉलिसी मैयज़ लें ताकि इकानमी की ये जो कंडीशन है हम इससे कैसे मुल्क को बाहर निकाल सकते हैं। एक आम आदमी के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, और उसके लिए हमें अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि वो अपना जो भी पॉलिटिकल एजेंडा है उसको एक साइड पे रख दें, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुल्क की फिक्र करें, इकानमी की फ़िक्र करें, और उसके लिए मैयज़ लें। इसके लिए हमने आज ये कॉन्फ्रेंस रखा। ठीक है, मेजर्स तो लेने की जो वो बात हो रही है और पॉलिटिकल पार्टी से ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है। आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना सारा जो एजेंडा है और जो सुबह दोपहर शाम एक वो रेस लगी हुई है उसको एक साइड पे रखेंगे? उनको रखना चाहिए? आज मुल्क इस माशी सूरत हाल से दो चार है। देखें जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई इल्हाक नहीं है। हम बिजनेसमैन इंडिपेंडेंट होते हैं। हमारी जो सोच है वो मुल्क की माशियत को बेहतर करने में होती है। देखें, जब तक आपकी पॉलिटिकल अनरेस्ट रहेगी मुल्क में, वो कई खराबियाँ पैदा कर देती है। कंसिस्टेंट जब तक पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी, एक पॉलिसी कोई गवर्नमेंट आती है वो बना देती है तो दूसरा कोई भी आए तो उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। पूरी दुनिया में जो डेवलप मुल्क हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो इसी तरह चलती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है, आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि एक गवर्नमेंट जो आती है वो अगर कोई अच्छे तरक्याती काम शुरू करे तो दूसरा आके उसको बंद कर देता है। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है जो नहीं होनी चाहिए थी। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त हमारी जो इकानमी है, जो क्राइसिस हैं, वो इतने शदीद हैं कि आप यकीन करें कि हम लोग रातों को भी सोचते हैं कि क्या बनेगा। ये मुल्क है तो हम हैं, अगर ये मुल्क नहीं तो हम भी नहीं हैं। देखें, हमारे बिल्कुल साथ पड़ोसी एक मुल्क है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने $100 बिलियन एक साइड पे रखे हैं सिर्फ अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि वो करेंसी मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती रहे। तो अल्लाह ताला कोई ऐसा सबब इस मुल्क में भी करे
کوئی ایسے لوگ آئیں, کوئی ایسے جو موجودہ حکومت ہے ان سے بھی اگر ہماری انٹریکشن اور انٹریکٹ زیادہ ہو تو ہم ان کو بہت کچھ ایڈوائز کر سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, جی ہم پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت پوٹینشیل ہے. اچیونگ $40 بلین از ناٹ اے بگ ایشو, کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے. لیکن ان سے انسیکیورٹیز کیا ہوگا؟ ظاہر ہے بزنس کمیونٹی جو ہے چاہے پوری دنیا میں ہے وہ بھی انسیکیور ہو جاتی ہے, جو سارے سرکمسٹانسز آپ نے بتائے اس کی وجہ سے. ایک بات بتا دوں, انفارچونیٹلی ہمارا لٹریسی ریٹ دنیا میں اس وقت اتنا گر چکا ہے. جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا اس وقت آپ دیکھیں پاپولیشن کے لحاظ سے جو آپ کی لٹریسی ریٹ تھا اور آج کیا ہے, شرم آتی ہے. آپ یہ دیکھیں وہ چھوٹا سا ملک جو جس کا دیوالیہ نکل گیا ہے سری لنکا, 100% لٹریسی ریٹ ہمارا. وہاں پہ وہ گیا, عوام گئی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ, ایک بلب انہوں نے نہیں توڑا. کیا وجہ؟ بیکاز دے ور 100% لٹریسی ریٹ ہمارا. ہمارے ہاں کیا ہے 37% سے بھی نیچے ہے, 50% کہتے ہیں غلط کہتے ہیں, 37% سے بھی نیچے ہے. آپ کو میں کوئی بھی حکومت ہو میں یہ ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں, سجیشن دینا چاہتا ہوں, دو چیزوں میں جہاد قرار دے دیں. ایک عوام کو آپ ایجوکیٹ کریں تاکہ اس کو پتہ لگے کہ اس کے لیے اچھا کیا اور برا کیا ہے. دوسرا, جب آپ کی آمدن نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اپنی ایکسپورٹس میں بھی جہاد کریں. اپنے انویسٹرز کو, اپنے جو یہ انڈسٹریز والے ہیں ان کو کانفیڈنس ملیں, ان کو بلائیں, ان کو عزت دیں, ان کو ٹھہرائیں, اور اس کے بعد ان سے ریکویسٹ کریں. اگر کوئی پارٹی $1 بلین کا ایکسپورٹ کر رہی ہے تو اس سے ریکویسٹ کریں فار دی سیک آف دی کنٹری اس کو $2 بلین کریں. جب تک آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی, آپ کے خرچے کم نہیں ہوں گے, کوئی کامیابی نہیں. بالکل, مضبوط معیشت جو ہے وہی مضبوط پاکستان کی جانب قدم ہے, اور شاید یہی جو ایک پیغام ہے وہ اس آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری دینا چاہتی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پولیٹیشینز ہم وہاں پر آن بورڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ پولیٹیشینز اس سارے معاملے کو سنجیدہ لیں گے, اور وہ پولیٹیشین سے جو ہم رزلٹ وہ اس سنگینی کو سمجھ رہے ہیں جو صورتحال اس وقت سنگین ہے جتنی؟ اٹ وونٹ بی رانگ ٹو سے کہ یہ ہر حال میں سنجیدگی تو اس وقت ایسے طبقے کو بھی ہے جو کہ جس کا معیشت سے بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویری رائٹلی سو کہ ہم نے جو پہلے بھی اسلام آباد چیمبر کی یہ ہسٹری ہے جو آل پارٹیز یہ پریزیڈینشیل کانفرنس کرتے رہے ہیں. واٹ واز دا پرپز آف اٹ کہ ہم اپنا باقاعدگی سے جو ہمارے ایشوز ہوتے تھے وہ ہم ہائی لائٹ کرتے تھے, نہ صرف ہائی لائٹ بلکہ ان کو ریزالو بھی کراتے تھے. بٹ انفارچونیٹ ٹو سے کہ پچھلے 1-1.5 سال سے 2 سالوں سے جو ہمارے ملک میں انسرٹنٹی ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی پولیٹیشین صرف پولیٹیکل گیم ہو رہی ہے, اس میں اپنی گین کے لیے کر رہے ہیں پولیٹیکل ایشوز کو, لیکن اس میں کوئی اکانومی کے لیے کوئی سیریس نہیں ہے. اس وقت اگر آج اس پوائنٹ ان ٹائم میں جس وقت آپ کی کرنسی مور لیس 40% ڈی ویلیو ہو چکی ہے, اگر اس ٹائم پہ بھی اگر ہم اکانومی سیریسلی نہیں لیں گے, ہر بندہ پاکستانی شہری اگر کھڑا نہیں ہوگا تو آئی تھنک اٹ ول بی ٹو لیٹ دین. لیکن جو مضبوط معیشت کی جب ہم بات کریں تو اب تو اکانومی جو ہے وہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا حصہ ہے, تو اگر آپ نے نیشنلی اسٹرانگ ہونا ہے تو اکانومی اسٹرانگ کرنی پڑے گی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا آؤٹ کم ہے, اگر ہم آپ مختصراً بتا سکیں, جو اس تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو اکٹھا کر کے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میڈم, واٹ از الٹیمیٹ رزلٹ, وی وانٹ اے اسٹیبل اکانومی. اگر نیشنل سیکورٹی اگر ہمارا یہ بنا ہوتا, اٹ از جسٹ اونلی سلوگنز, ہمیں اس سے وی آر آل سک اینڈ ٹائرڈ آف اٹ. ایز آف ٹوڈے ہمیں تک یہ نہیں پتا کہ ہمارا اسٹیٹ بینک آف گورنر کا کون ہے. گورنر ابھی تک تعینات نہیں ہوا ہوا. فارن ابھی آئی واز ویری مچ امیزڈ, ان فیکٹ شاک ٹو ہیئر کہ یہ فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. فائنانس منسٹر ڈز ناٹ سپوز ٹو گیو اس ڈائریکشنز, اور پولیٹیکلی ہمیں باتیں کرنے کے لیے ان کو مجھے نہیں سمجھ آتی, ان کو یہ نہیں کرنی چاہیے. ہی شوڈ کم ان دا پکچر, ہی شوڈ کیٹاگوریکلی brief the nation کہ where the economy is going, when we are expecting our term loans. and despite the fact کہ ٹرم لونز ٹھیک ہیں لیکن ڈراسٹک ایونٹس جو ڈراسٹک میئرز انہوں نے کرنے ہیں, ہی سپوز ٹو بی گیونگ اس دس ڈائریکشن. اب یہ پولیٹیکل گین سے ہمیں ہٹنا پڑے گا. میری ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے, اور آئی ایم ویری گلیڈ کہ بڑے رائٹلی ٹائم پہ, دو وی آر ڈیلیڈ بٹ رائٹلی ٹائم پہ ہمیں یہ اپنا ایشو ریز کیا ہے کہ ہم آل پارٹیز کو بلا رہے ہیں. اینڈ ہوپ فلی انشاءاللہ
फिंगर्स क्रॉस्ड कि अल्लाह करे कोई इसमें से कोई आउटकम नजर आ बिल्कुल जाए। सही कह रहे हैं आप। सियासी जो भी आपकी वाबस्तगी है उससे बालातर होकर इस वक्त जो है वो हमें सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा, और इसके लिए इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नेशनल प्रेस क्लब के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है, और वी होप कि जो इस वक्त एक संगीन किस्म की सूरत हाल दरपेश है इकॉनमी को, उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। ये बताइएगा कि इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो माहिरीन माशियात हैं, क्या उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया है? क्या उनको उनकी राय जो है इस मामले में ली जाएगी कि क्या आखिर राय, क्योंकि देखिए सिर्फ इल्ज़ामात से कुछ नहीं होता, हमें हल की तरफ जाना, तो सोल्यूशंस पे काम हुए हैं कुछ? मेरे ख्याल से जो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात वाज़ेह की गई है कि ये ब्लेम गेम नहीं है। हम ए पॉलिटिकल होके मुल्क और इकॉनमी के मफाद के लिए एक लाएअमल और एक रोड मैप ढूंढना चाहते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़। तो जैसे आपने कहा माहिर माशियात, एक तो हम ऑन ग्राउंड है एज ए इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोई भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, सबसे उसका जो बड़ा बेनिफिट होता है वो ऑन ग्राउंड रियलिटी से सबसे ज़्यादा करीब तर होता है। उसके बावजूद भी हमारे विद इन द इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारा अपना एक इन हाउस रिसर्च विंग है जिससे हम फीडबैक लेते रहते हैं, क्योंकि कई चीज़ों में ऐसे है कि जो आप बेशक जितने मर्जी भी अब माहिर ना हो, आपको रिसर्च के बगैर, अब क्योंकि सारे डेटा के बगैर मसला हल नहीं हो सकता। और उसके बावजूद एक 3 pronged अप्रोच ये है कि हम जो एक्सटर्नल इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो इस जो माने गिराने, उनको हम ऑन बोर्ड लेके उनसे भी एडवाइस लेके स्पेसिफिक इश्यूज माइक्रो एंड मैक्रो, क्योंकि जब तक दोनों का मिलाप नहीं होगा, और जो बार बार ये बात की जा रही है मैक्रो इश्यूज तो है हमारा ट्रेड डेफिसिट, मगर माइक्रो इश्यूज भी हैं, जैसे FBR की जो कई मामला हैं जिससे एक चीज़ नुमाया होती है और उसका जो इफ़ेक्ट है वो सारी इकॉनमी तक आता है। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह आपने सवाल किया कि इस तरह हम इसको अप्रोच करेंगे। एक मौशी एमरजेंसी का इस वक्त सामना है पाकिस्तान को, और यहाँ पर जो एक अहम फैक्टर है वो ये है कि चाहे शख्सी आज़ादियों का मामला हो, चाहे अदलिया की जो आज़ादियाँ हैं उनका मामला हो, चाहे इंसानी हुकूक का मामला हो, नेशनल प्रेस क्लब, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और इससे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम सहाफ़ी जो है वो एक तवाना आवाज़ जो है वो बनते भी हैं और सामने आते भी हैं। अनवर रज़ा साहब नेशनल प्रेस क्लब के जो सदर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, क्या सोच के जो है वो नेशनल प्रेस क्लब ने जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है उनके साथ जो है वो हम ऑन बोर्ड आए हैं, वजह क्या है, क्या जहन में सोच के आए हैं हम? देखिए नैयर, हम हमेशा पाकिस्तान में जो भी इश्यूज़ होते हैं उन पर बात करते हैं और जो महरूम तबकात हैं उनकी आवाज़ बनते हैं। आप देखिए कि सबसे पहले हम एक नारा लगाया करते थे कि पाकिस्तान सबसे पहले। तो आप देखिए इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो बड़ी वनरेबल है, और हम समझते थे कि हमें जो इस्लामाबाद की ताजर बरादरी है उसके साथ मिलकर हमें माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। उसी को सोचते हुए समझते हुए हमने इनके साथ मिलकर नेशनल प्रेस क्लब और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने 6 अगस्त को हफ्ते के रोज़ तमाम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट किया है। उसमें इकोनॉमिस्ट भी मौजूद होंगे। सबसे पहले तो हम इकोनॉमिस्ट से सलूशन तलाश करेंगे कि इकानमी की रिवाइवल के लिए सलूशन, ताकि वो जो ब्लेम गेम है उससे निकल सके और एक वे फॉरवर्ड हम लोगों को दे सके। देखिए हमने तो, हमारा नेशनल प्रेस क्लब तो आज़ादी इज़हार राय का किला है, और उसके साथ साथ हम समझते हैं कि हम इदारों की बका के लिए भी काम करते हैं। बीइंग पाकिस्तानी हमारा ये फ़र्ज़ है। इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है आप देखिए कि इतनी वनरेबल इसलिए है कि आम आदमी जो इकॉनमी को समझता भी नहीं है, लेकिन वो भी इससे इफेक्ट है, उसे पता है कि मेरी आमदन इतनी है और मेरे अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। अब हमें बीइंग ए नेशन के तौर पर काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने महसूस किया कि हमें इस वक्त एक एमरजेंसी के तौर पर ये काम करना है और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को बुलाना है, और इसलिए हमने अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हम सिर्फ कोऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैं, हम किसी का हिस्सा नहीं हैं, हम इस मुल्क का हिस्सा हैं। हम इस मुल्क की बका के लिए, इदारों की बेहतरी के लिए और माशरे में अपना बेहतर किरदार अदा करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए हमने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, और मैं समझता हूँ कि इससे आपको वे फॉरवर्ड मिलेगा, और आप अक्रॉस द बोर्ड तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हुकूमत और अपोजिशन, आप उनको एक रोड मैप देंगे। रोड मैप एज अ सेंस कि इकोनॉमिस्ट अपनी प्रपोजल्स देंगे, सॉल्यूशन देंगे और आगे बढ़ने का मौका देंगे। नहीं यार, आपके इस गुफ्तगू से फ़ायदा हासिल करूँ, अब जो जंग है मुल्कों के दरमियान वो इकोनॉमी की जंग है। इकोनॉमी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है। अब इसलिए हमें अगर इस पर गौर नहीं किया हंगामी बुनियादों पर, तो फिर खुदा न खास्ता मुल्क मज़ीद बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
बहुत शुक्रिया अनवर। सहाफ़ी जो है वो हसास तरीन तबका होता है और मुल्क के चाहे वो इंसानी हकूक़ के मामलात हों, आज़ादी इज़हार राय के मामलात हों, आवाम जिन चीज़ों के साथ बराह रास्त मुतासर हो रही होती है, उन तमाम मामलात के ऊपर अगर आवाज़ उठाने का मामला होता है तो सहाफ़ी सबसे पहले आगे बढ़ता है। और नेशनल प्रेस क्लब की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर, और वी होप कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होश के नाखुन लें, इस संगीनी को, इस संजीदगी का जो है वो एहसास करें और वो सब एक छतरी के नीचे जमा हो उस क्राइसिस से निकलने के लिए जिस मौशी क्राइसिस का इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुतहम्मिल होने जा रहा है। डॉलर की प्राइसेस देख लें, उसके बाद वो आम आदमी जो इससे मुतासर हो रहा है वो असल में जो है वो मुतासर हो रहा है और उस आम आदमी के लिए सोचना पड़ेगा जिसके घर का चूल्हा जो है वो बुझ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मज़ीद अपडेट्स भी आपको इस हवाले से देते रहेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट्स भी आप नैयर अली यूट्यूब ऑफिशियल के ऊपर देख सकते हैं, तो देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।